हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, आप लोग के लिए फिर से एक अच्छा वैकेंसी यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। जो भी कैंडिडेट थोड़ा सा भी डिफेंस से रिलेटेड फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, उन लोग के लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी अच्छी होने वाली है। इसके लिए दोस्तों सरकारी डिजिट.com पे आना है। लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा CRPF सब इंस्पेक्टर एंड ASI ऑनलाइन फॉर्म 2023। CRPF सब इंस्पेक्टर एंड ASI ग्रुप सी एंड ग्रुप बी का फॉर्म है ये। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसका इस एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है 1 मई से स्टार्ट होगा और 21 मई तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर लें तो जनरल OBC और EWS को 200 रुपये फ़ी देने पड़ेंगे, जबकि जनरल OBC और EWS जो है ASI पोस्ट के लिए जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसे 100 रुपये देने पड़ेंगे। ST/SC को 0 रुपये, फीमेल को भी 0 रुपये यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। अगर यहाँ पे बात कर ले एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो यहाँ पे पहले से दिया गया है 24 से 25 जून 2023 के बीच में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अगर एज की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे 30 से कम रहना चाहिए, जबकि ASI इंस्पेक्टर के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच में हो सकता है। एज रिलैक्सेशन जैसे रहता है इसका वैसे होगा। और यहाँ पे उस पोस्ट का डिटेल भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें तो यहाँ पे हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग इसका अलग-अलग है। यहाँ पे तो एक ही दिखा रहा है, लेकिन मैं इसका नोटिफ़िकेशन यहाँ पे डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ कि CRPF की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई है, जिसका डिटेल आपको यहाँ पे CRPF के इस वेबसाइट पे आके आप सिंपली देख सकते हैं, या फिर आप सरकारी डिजिटल.com पे जाएँगे, वहाँ पे भी लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ से बात कर लेते हैं कि ग्रुप डी के लिए भी इतना ज़्यादा भागम-भाग चल रहा है, तो यहाँ पे तो ग्रुप बी और ग्रुप सी का यहाँ पे फॉर्म आ गया है। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा बेहतर है ये फॉर्म, आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बाकी डिटेल में इस बात को जानते हैं कि कैसे क्या करना है, इसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, कब से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और क्या सब इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी माँगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे दोस्तों दिया जा रहा है कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो है 1 मई से शुरुआत हो जाएगा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन, और 21 मई 2023 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चलने वाला है। और इसके अगर एडमिट कार्ड की अगर बात करें, या इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो टेंटेटिव डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ये टेंटेटिव डेट रखा गया है 24/6/2023 से लेके 25/6, मतलब 2 दिनों में इसका एग्ज़ाम लेने के बारे में ये लोग सोच रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अगर पे स्केल की बात की जाए कि अब इसमें दोस्तों सैलरी कितनी मिलेगी, यह है जो कि 35,400 से शुरुआत होने वाला है। 35,400 इसका मतलब कि स्टार्टिंग सैलरी होगा, जो कि आगे चल के 1,12,400 रुपए तक जाएगा। जो कि दोस्तों आपका पे लेवल की बात करें तो यहाँ पे 6 ये लेवल 6 का हो जाएगा। जैसे कि हम लोग NTPC का फॉर्म आया था तो उसमें लेवल 6 लेवल 5 का तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्रुप बी का ये इतना सारा पोस्ट है, और ग्रुप सी का यहाँ पे 2 ठो पोस्ट है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्नीशियन और असिस्टेंट सब। और अगर इसके पोस्ट की बात की जाए, वैकेंसी की बात की जाए, तो यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए कितनी-कितनी वैकेंसी है ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं नोटिफ़िकेशन में। अगर हम बात कर लें सब इंस्पेक्टर रेडियो पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे टोटल 19 वैकेंसी है, जिसमें UR के लिए 8 वैकेंसी, EWS के लिए 2 वैकेंसी और OBC के लिए 5 और SC/ST के लिए 3 और 1 इस तरह की वैकेंसी रखी गई है। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए यहाँ पे 7 ही वैकेंसी है, जिसमें से 2 वैकेंसी आपको UR के लिए, EWS के लिए 1 और OBC के लिए 2 वैकेंसी रखी गई है। सब इंस्पेक्टर टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे ओवरऑल 5 ही वैकेंसी है, जिसमें कि UR, EWS, OBC और SC के लिए 2 1-1 करके इस तरह का वैकेंसी रखा गया है। सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात कर लेते हैं, सब इंस्पेक्टर सिविल मेल की बात कर लेते हैं, तो ओवरऑल 20 वैकेंसी है। यहाँ पे 20 वैकेंसी है, और इसमें UR के लिए 8 है, EWS के लिए 2, OBC के लिए 5 और यहाँ पे SC और ST के लिए 3 और 2 यहाँ पे वैकेंसी इसमें अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल का है, जिसमें 146 पोस्ट है, और इसका कट ऑफ
सबसे कम जाएगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। यूआर के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 59 है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 15 और ओबीसी के लिए 39, एससी के लिए 22 और एसटी के लिए 11 पोस्ट यहाँ पे खाली है। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, इस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नोटिफिकेशन में आगे चल के बताया है कि आपको इस एप्लीकेशन में से जो भी फॉर्म डालना है उसे आप सेलेक्ट कर लें और उसमें से कोई एक ही फॉर्म आप इसमें से डाल सकते हैं। सारे फॉर्म आपको यहाँ पे नहीं डालने हैं, इसमें से केवल एक ही फॉर्म डालेंगे। अगर एक से ज़्यादा फॉर्म अगर आपका इसमें मिलता है तो आपके सारे फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा, ये बताया गया है इसमें। एप्लीकेशन 21/5/2023 के अकॉर्डिंग दोस्तों 30 से नीचे एज होना चाहिए। रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो और टेक्निकल जो है सब इंस्पेक्टर पोस्ट उसके लिए। तो ये है एसआई सिविल के लिए 21 से 30 वर्ष आपका एज होना चाहिए। ठीक है, एक ये रहा दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आता है यहाँ पे दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एट अ क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 21/5/2023 के अकॉर्डिंग जो आपका होना चाहिए तब तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। 21/5/2023 तक आपका जो एजुकेशन क्या सब रहना चाहिए आपके पास। तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर अगर रेडियो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर रेडियो पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस की बात की जा रही है। मतलब आप बैचलर डिग्री अगर मैथ से भी किए हैं तो भी ठीक है, साइंस मतलब कि फिजिक्स से किए हैं तो भी ठीक है और कंप्यूटर साइंस से किए हैं फिर भी ठीक है। आप अगर इस तीनों सब्जेक्ट में से किसी से भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आप सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर के लिए, आरओ मतलब दोस्तों रेडियो ऑपरेटर की बात की जा रही है, इसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की बात करते हैं तो यहाँ पे भी बैचलर डिग्री ही डिमांड की गई है। बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों एंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट के रूप में होना ही चाहिए। ये यहाँ पे मैंडेटरी है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपके सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। ये है सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए। तो मैथमेटिक्स वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे क्योंकि इसमें मैथ का ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है। आगे चल के मतलब ऐसे भी हैं कि जिसमें ग्रेजुएशन में मैथ जो नहीं किया हुआ है उसके लिए भी फॉर्म है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसका डिटेल अभी मैं धीरे धीरे एक एक करके बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों है सब इंस्पेक्टर टेक्नीशियन के लिए। तो इसमें तो मतलब टेक्नीशियन का है तो इसमें टेक्निकल डिग्री चाहिए। बीई और बीटेक वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस इन मेन सब्जेक्ट, क्वालिफाइड एसोसिएट्स मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स। बीटेक की अगर आपके पास है यहाँ पे या फिर कंप्यूटर साइंस से आपने यहाँ पे कर रखी है बीटेक, तो यहाँ पे आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर सिविल ओनली फॉर मेल। ये जो पोस्ट है दोस्त, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस पोस्ट के लिए केवल मेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फीमेल आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों 3 ईयर का डिप्लोमा आपको मांगा जा रहा है इंजीनियरिंग का इंटरमीडिएट के साथ। तो इसमें जो भी कैंडिडेट ने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ये है सिविल के लिए, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए मेल ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद दोस्तों नीचे आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल। यहाँ पे भी दोस्तों टेक्निकल की बात की जा रही है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टेक्निकल का होना ही कुछ ना कुछ डिमांड होगा ही। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ इसेंशियल है इसमें 10th क्लास पास होना चाहिए, तो ये तो सभी के सभी होते हैं। विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन रेडियो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर। यहाँ पे दोस्तों 10वीं पास होना चाहिए या फिर 3 साल का आपको रेडियो ऑपरेटिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में भी 3 साल का होना चाहिए। अदरवाइज आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए
जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो होने चाहिए वो एज अ सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ ये तीनों होना चाहिए आपको बीएससी अगर आप किए हुए हैं इससे, तो आप इसके लिए भी फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन दोस्तों इस सभी में से केवल आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना है। ये आपको ध्यान रखते हुए ये भी देखना है कि आपको कौन से फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। लास्ट जो यहाँ पे आता है वैकेंसी, ये भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, ड्रॉथमैन के लिए पास इन मैट्रिक विथ इंग्लिश, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन ड्रॉथमैन कोर्स, सिविल और मेडिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे दोस्तों इसमें भी टेक्निकल डिग्री यहाँ पे मांगा जा रहा है। सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर की बात की जा रही है। 3 साल का यहाँ पे डिप्लोमा की बात की जा रही है। अगर आपके पास है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आ गया है सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी के लिए जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए 200 रुपये, और ग्रुप सी जो है उसके लिए 100 रुपये का यहाँ पे फॉर्म फिलअप रखा गया है। और ये दोस्तों केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म फी है। बाकी कोई भी कैटेगरी के लिए कोई भी फी नहीं रखा गया है। यहाँ पे हर एक स्टेट में जो भी सेंटर दिया गया है इसका यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं कि कैसे क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ रिटेन एग्जामिनेशन, सीबीटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑल दीज स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी। यहाँ पे दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि इसका रिटेन एग्जामिनेशन जो होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो होने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रखा गया है। जब ये हो जाएगा उसके बाद आपके पास आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम, और ये भी जब हो जाएगा उसके बाद होगा डिटेल मेडिकल आपका, जो कि सीआरपीएफ के द्वारा ही किया जाएगा। तो यहाँ पे इसके 4 स्टेजेस के बारे में बताए गए हैं जो कि आप लोग के सामने है। आपको पहले सीबीटी देना है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड आपको क्वालिफाई करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल है। अब यहाँ पे आता है कि कहाँ-कहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, कि उसका सिलेबस जान लें कि वहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और कितने क्वेश्चन आएँगे, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्ट जो है वो रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो और टेक्निकल के लिए जो आने वाला है, वो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको 2 मार्क का होने वाला है। 1 पेपर कैरिंग 200 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे आपको 200 मार्क का पेपर होने वाला है, और हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क का होगा। इसमें भी दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 होने वाला है। मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 है इसका दिया हुआ है। तो पार्ट 1 की अगर हम बात करते हैं, ये भी 100 मार्क का होने वाला है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का क्वेश्चन, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे पूछा जाएगा। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है 20 क्वेश्चन 40 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, हो जाएगा 100 मार्क का ये एग्ज़ाम हो जाता है पेपर 1 पार्ट 1 जो इसका है। अगर हम पार्ट 2 की बात कर लेते हैं, 100 मार्क का होने वाला है। पार्ट 1 जो है इसका क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे मैथ और फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है। और पार्ट 2 जो है वो ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का कंप्यूटर होने वाला है। यहाँ पे फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर ये होने वाले हैं। इस तीनों को मिला के ओवरऑल 100 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क के। पहला पेपर तो सभी का एक ही है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाना चाहता हूँ कि रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो और टेक्निकल, इस सभी के लिए पहला पेपर जो है यहाँ पे 100 मार्क का, ये तो सभी के लिए कॉमन है, ये सारे के सारे के लिए कॉमन ही है। लेकिन इसका पेपर 2 जो होने वाला है, वो पेपर 2 में यहाँ पे चेंजेज आपको दिखाई दे रहे हैं कि पेपर 2 में रेडियो ऑपरेटर के लिए तो ये रखा गया है
फिजिक्स और मैथ से और कंप्यूटर से। जबकि यहाँ पे अगर एसआई और क्रिप्टो की बात कर लेते हैं, तो एसआई और क्रिप्टो की जो बात करेंगे तो उसका क्या रहने वाला है, कंप्यूटर के जगह पे यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन डाल दिया गया है। बाकी सब कुछ सेम ही है, यहाँ पे फिजिक्स और मैथ से क्वेश्चन रहेगा ही। और यहाँ 2 आवर्स फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 जो आपका होने वाला है वो 2 घंटे का होने वाला है। क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको इस तीनों में से कोई ना कोई एक देना होगा एग्ज़ाम। यहाँ पे ये 3 स्टैंडर्ड हैं आपके, आप कौन से स्टैंडर्ड से फॉर्म फिलअप किए हैं वो यहाँ पे देखा जाएगा। जो कंप्यूटर साइंस के लिए हैं उसको कंप्यूटर साइंस से आएंगे 50 क्वेश्चन। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन से बीटेक किए हैं उसके लिए 50 क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड से आएंगे। और अदरवाइज जो ग्रेजुएट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, तो उसके लिए दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री से यहाँ पे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। एसआई सिविल ओनली फॉर मेल जो कैंडिडेट के लिए था फॉर्म, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि केवल 100 मार्क का इसका पेपर होने वाला है। तो इसका पेपर कैसे होने वाला है वो भी तो देखना अब ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों जनरल प्रोफेशनल नॉलेज जो होना चाहिए रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे 50 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। सिविल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन और 50 मार्क के आने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से यहाँ से 25 क्वेश्चन आएंगे और इसका भी आपको 25 ही मार्क मिलेगा। टाइम की बात कर लें तो यहाँ पे 2 घंटे मिल रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की अगर हम बात कर लें, फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ जो कि 12th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, वो भी आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क का होगा। आपको ओवरऑल क्वेश्चन की संख्या हो गई 50 और 50 100 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क भी आपका हो गया। तो इसके लिए दोस्तों ओवरऑल आपको टाइम मिलने वाला है 2 आवर्स का। लास्ट है एएसआई, एएसआई टेक्निकल और ड्रॉपमैन के लिए। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है ओनली वन पेपर कैरिंग 100 मार्क्स, केवल एक ही पेपर होगा इसका भी ऊपर वाले की तरह ही 100 मार्क का एक क्वेश्चन का होगा सारे क्वेश्चन। और 2 घंटे का पेपर होगा इसका भी, पेपर 1 और पेपर 2। इसके बाद दोस्तों इसमें जो पेपर 1 होने वाला है वो पेपर 1 में आप देख सकते हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथ, 10th स्टैंडर्ड का साइंस, 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश और 10th जनरल नॉलेज और अवेयरनेस होने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको 15-15 ही क्वेश्चन होंगे और 15-15 मार्क के होने वाले हैं इसका। और 40 मार्क का होने वाला है इसका पेपर 2। तो आप लोग जान सकते हैं कि क्या सब आपसे पूछा जाएगा हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसके लिए आपको सिंपली अपना इसका जो क्वालिफिकेशन है वो लिख के रख लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना तैयारी शुरू करना है। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात कर लें, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है अब। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा वो रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो टेक्निकल और सिविल के लिए, और एएसआई टेक्निकल और ड्रॉपमैन के लिए। तो यहाँ पे सभी के लिए दिया गया है। तो आपको अब सभी के बारे में इसके बारे में जानना है। यहाँ पे फॉर जनरल एससी और ओबीसी के लिए यहाँ पे जो है 170 सेंटीमीटर मेल के लिए है, जबकि फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मतलब कैंडिडेट का। उसके बाद अगर चेस्ट की बात कर ली जाए तो चेस्ट की बात करते हैं तो जनरल एससी और ओबीसी पोस्ट के लिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, यानी कि 80 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद उसका यानी कि 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए ऐसा कोई भी मेजरमेंट का प्रावधान नहीं रहता है। अगर रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू हिली जो एरिया है, हिल स्टेशंस हैं उधर से जो आता है उसके लिए दोस्तों यहाँ पे 162 सेंटीमीटर रखा गया है मेल के लिए और फीमेल के लिए 154 सेंटीमीटर रखा गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो रिलैक्सेशन इन चेस्ट टू द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ स्टेट, ऑल स्टेट एंड हिल पीपल। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी पहाड़ी एरिया से हैं और जिस जिस कैंडिडेट को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा तो उसका दोस्तों 77 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद यानी कि फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होने ही चाहिए। ये ट्राइबल एरिया जो हैं
शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उसके लिए, और जो भी हिल स्टेशन से बिलोंग करते हैं, हिल स्टेशन वाले एरिया से, पहाड़ी क्षेत्रों से, उसके लिए यहाँ पे इतना रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिल स्टेशन वाले क्षेत्र जो हैं उसको यहाँ पे डिनोट कर दिया गया है। तो यहाँ के जो भी कैंडिडेट आएंगे उसके लिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर रेस की बात कर लेते हैं, फिजिकल में अगर लेने वाला है तो यहाँ पे कंप्लीट इसका डिटेल, रेस जो होने वाला है, रनिंग जो होने वाली है, ये बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर रेस होगा जिसमें कि 6.5 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो टाइम तो मतलब ठीक ठाक है, आप इजीली कवर कर पाएंगे थोड़े दिन प्रैक्टिस करने से, क्योंकि यहाँ पे 6.5 मिनट का टाइमिंग है तो ठीक है। 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड, आपको दो तरह का रेस यहाँ पे होगा। एक तो 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में, और 100 मीटर भागना होगा आपको 16 सेकेंड में। उसके बाद फीमेल की बात करें तो 800 मीटर भागना है 4 मिनट में, और 100 मीटर भागना है 18 सेकेंड में। ये फीमेल के लिए भी रखा गया है। लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 3.65 मीटर आपको जंप करना है लॉन्ग जंप, जिसमें कि 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप की बात करें तो 1.2 मीटर जंप करना है, और उसमें भी आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। अगर महिलाओं की बात कर लें, लड़कियों की बात कर लें, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 9 फीट का 9 फीट रखा गया है। यहाँ पे मेल में मीटर में है, जबकि फीमेल में फीट में रखा गया है। 9 फीट जंप करना है लॉन्ग जंप, और 3 चांस मिलेंगे, जबकि 3 फीट ऊंचाई के लिए जंप करनी है, उसके भी 3 चांस मिलेंगे। ये लड़कियों के लिए दोस्तों। और अगर शॉर्ट पुल 60 lbs मतलब कि 7.62 kg का है, उसे आपको फेंकना होगा। तो यहाँ पे 4.5 मीटर बॉयज़ को फेंकना है, 3 चांस मिलेंगे, और गर्ल में ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है इसे। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे और एक ये पोस्ट है, यहाँ पे इसे मैं बता दूं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर SI सिविल मेल ओनली जो है, उसके लिए यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू नॉट कैरिंग एनी मार्क बट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको इस रेस वेस से आपको कोई भी मार्क नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन आपको क्वालिफाई करना नेसेसरी है। तो इसका जो रेस होने वाला है 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में दौड़ना है। तो ये इन लोग के लिए और भी ज़्यादा आसान कर दिया है कि अगर दो कैंडिडेट है जिसका मार्क इक्वल आ जाता है, तो सबसे पहले उसका डेट ऑफ बर्थ मैच किया जाएगा कि जो कैंडिडेट बड़ा है एज में उसे ले लिया जाएगा। और अगर ये भी नहीं है तो उसका अल्फ़ाबेटिकल नेम से अकॉर्डिंग लिया जाएगा, यानी कि अगर किसी का नाम में किसी का ए से स्टार्ट होता है तो उसे पहले लिया जाएगा, जबकि ए के बाद आने वाले को बाद में लिया जाएगा। तो मतलब जिस तरह से होता है, सबसे पहले दोस्तों डेट ही मतलब एज ही सबसे पहले, उसी में एक दूसरे से छट जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत कम ही चांस होता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तक आ पाएंगे। प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है इसका प्रोसीजर। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप 2 में, यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे बताया गया है कि आपका सिग्नेचर की बात की जा रही है। साइज ऑफ फाइल शुड बी बिटवीन 50 से 100 KB इन JPG और JPEG फॉर्मेट ओनली। प्लीज स्कैन द सिग्नेचर एरिया ओनली एंड नोट द इंटायर पेज। केवल जो आप सिग्नेचर जो है उसे ही आप करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी दिया गया है स्कैंड इमेज जो है, इसका भी साइज जो है 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए, JPG फॉर्मेट या फिर JPEG फॉर्मेट में। तो यहाँ पे दोस्तों इस नोटिफिकेशन का डिटेल में आप लोग को एनालिसिस यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। अगर आप लोग को अब इस फॉर्म को फिलअप करना है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप लोग के पास कंप्लीट यहाँ पे डिटेल मैंने शेयर कर दी है।
और बाकी इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, ये तो 1/5 से अप्लाई होगा, तो तब तक आप लोग के पास टाइम है। 1/5/2023 से इसे अप्लाई किया जाने वाला है। तो आप लोग तब तक वेट कर लें और इसका नोटिफ़िकेशन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसका फ़ी भी ज़्यादा नहीं है, तो आप इसे सिंपली ईज़िली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और अगर आप लोग को अप्लाई करने में कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका कैसे अप्लाई करेंगे उसका भी वीडियो यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर कर दूँगा। बाकी दोस्तों इस नोटिफ़िकेशन में और कुछ था नहीं ख़ास, तो सारी डिटेल में अभी आप लोग को जानकारी मिल चुकी है। इसके बाद भी यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन जो भी नए-नए एप्लीकेशन आते हैं, फ़ॉर्म आते हैं, इसके बारे में यहाँ पे मैं वीडियो लेके आता हूँ। तो आप लोग को अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं। बाकी अगर आपको इसे शॉर्ट में देखना है तो शॉर्ट वीडियोज़ में मैं भी इसे डाल देता हूँ, जिसमें इतना डिटेल में नहीं रहता है। इतना डिटेल में आप नहीं जान पाते हैं, तो आप शॉर्ट वीडियोज़ देख के भी आप इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट वीडियोज़ ही देखना पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी नया रिज़ल्ट जो आता है, जो भी मैंने फॉर्म फिल अप करने के लिए बताया था, उसका रिज़ल्ट आता है, उसकी नोटिफ़िकेशन, अगर कोई वैकेंसी आती है, उसकी नोटिफ़िकेशन, अगर उसका एडमिट कार्ड आता है उसका नोटिफ़िकेशन, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए सबसे पहले अवेलेबल हो जाती है। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो बने रह सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग खुद से आके चेक कर सकते हैं कि कब इसकी वैकेंसी आती है, कब इसे एडमिट कार्ड आता है और कब इसका रिज़ल्ट आ रहा है, तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग को कोई भी चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। थैंक यू, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू।